हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 86। जिसने 85 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और जिसने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 86 और जो आज हमने जो टॉपिक लिया है ये लिया है चुनाव आयोग। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया था? तो 2001, 2002, 2008, 2009, 2013, 14 या फिर 2010, 11। तो जो नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी 2013-14 में। तो सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के मतदाताओं को चुनाव में सभी प्रत्याशियों में से किसी को भी ना चुनने के लिए मत देने का अधिकार प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग को सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में नोटा यानी नन ऑफ द अबव, ठीक है, नोटा का फुल फॉर्म क्या है, नन ऑफ द अबव का बटन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। तभी से चुनावों में वोटिंग मशीनों में नोटा का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रारंभ हुआ। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। तो 1961 में, 1962 में, 1963 में या फिर 1966 में। तो कब किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1966 में। कब किया गया? 1966 में। तो भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन ये 5 जनवरी 1966 को किया गया था। श्री मोरारजी देसाई इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, परंतु बाद में हनुमतैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लेखपाल, तहसीलदार, राज्यपाल या फिर लोकपाल? तो क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी, लोकपाल। वर्ष 1809 में गठित स्वीडिश संस्था ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया? तो 1968 में, 1977 में, 1985 में या फिर 1989 में। तो भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर ए 1968 में। कब किया गया? 1968 में। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा 1968। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को या फिर विधानसभा अध्यक्ष को? तो कब करता है लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन, किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को। किसको करता है? ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को करता है। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाने के लिए केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त का प्रावधान है। केंद्र में क्या है? लोकपाल है और राज्यों में लोकायुक्त का प्रावधान किया गया है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन ये राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और जो राज्यपाल है इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री? तो कौन होता है? भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री। कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या फिर नीति आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा? ये ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राज्यीय परिषद एक क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या फिर क्षेत्रीय परिषद द्वारा। तो किसके द्वारा? तो इसमें 9 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? तो 1967 में, 1989 में, 1990 में या फिर 1992 में। तो बताइएगा, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। कब की गई? ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्षेत्रीय परिषदें विधि निर्माणकारी इकाइयाँ होती हैं, परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं, प्रशासकीय इकाइयाँ होती हैं या फिर उपयुक्त सभी होती हैं। तो जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वह क्या होती हैं? ये होती हैं परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं। तो क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया। इस प्रकार ये संविधानेतर इकाइयाँ हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तथा केंद्रीय या मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो देखो, अगर हम केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के बारे में बात करते हैं तो इधर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आते हैं। अगर उत्तरी की साइड बात करेंगे तो उत्तर में कौन आ जाएगा? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सभी आ जाते हैं। और पूर्वी की साइड बात करेंगे तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, है ना। और पश्चिम की तरफ बात करेंगे तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नागर हवेली, दमन द्वीप, ये सभी आ जाएंगे। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के बारे में बात करेंगे तो इधर की साइड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी, ये सभी दक्षिणी साइड आ जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों तथा सिक्किम के लिए एक अलग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष ये संघ का गृह मंत्री होता है तथा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में उस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री तथा अन्य 2 मंत्री होते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 263 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो 26 जनवरी 1950, 6 अगस्त 1951, 15 मार्च 1950 या फिर 6 अगस्त 1952। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद ये कब गठित की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1952 में। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ये 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका उद्देश्य योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। भारत का प्रधानमंत्री ये परिषद का अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता था। भारतीय संघ के राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद, कब गठित की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है तो कौन होता है? लोकसभा का महासचिव, वित्त मंत्रालय का सचिव, योजना आयोग का सचिव या फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग का सचिव होता है। योजना आयोग का सचिव होता है। तो देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ये 1952
में किया गया। योजना आयोग की तरह ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही ये कानूनी निकाय है। ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग या फिर निर्वाचन आयोग। तो कौन सा है जो कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। तो इसका 1 जनवरी 2015 को स्थापित नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया था और इस निकाय का अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री होता है। इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नांकित में से कौन संवैधानेतर संस्था है? तो वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग या फिर अंतर्राज्यीय परिषद। तो क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर बताइए। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग। तो नीति आयोग को ही पहले क्या बोलते थे? योजना आयोग कहते थे। तो योजना आयोग एक संवैधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, योजना आयोग का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की भांति नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक या संवैधानेतर निकाय है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो बताइए, चुनाव आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी या फिर वित्त आयोग। तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। क्या है? ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन संवैधानिक संस्थान नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या फिर नीति आयोग। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह संविधान में अंकित है। इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। यह सन 1950 ईस्वी में बना था या फिर प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो इनमें से हमें बताना है कि योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, क्या सत्य नहीं है। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये संविधान में अंकित है। तो योजना आयोग का गठन ये कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ था। उस समय जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वह थे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको किया गया था। और योजना आयोग का उल्लेख ये संविधान में नहीं था। ठीक है, योजना आयोग का उल्लेख किसमें? संविधान में नहीं था। इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का ये पदेन अध्यक्ष होता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्न में जो ए ऑप्शन जो इसमें दिया गया है वह सही नहीं है और बाकी सभी सही है। तो इसमें नहीं पूछा था हमसे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो सन 1951 से 56 ईस्वी तक, सन 1947 से 52 ईस्वी तक, सन 1952 से 57 ईस्वी या फिर सन 1956 से 61 ईस्वी। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था तो ये कितना था? ये था ऑप्शन नंबर ए 1951 से 1956। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को भारतीय संसद में
प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और इस योजना का कार्यकाल रहा था सन 1951 से 56 ईस्वी तक था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था तो सन 1950 ईस्वी में, सन 1952 ईस्वी में, सन 1951 ईस्वी में या फिर सन 1953 ईस्वी में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी सन 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन ये 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। 1952, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। पूरी डेट क्या है? 2 अक्टूबर 1952। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है केवल, तो इसमें क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसके संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात, उसके बाद यह रिपोर्ट देने के बाद कि सदस्य कदाचार या अक्षमता का दोषी है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर, आतंकवाद और दल बदल पर या फिर भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। तो भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रम से किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। तो भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर अपना अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।